हेलो माय डियर फ्रेंड, तो कैसे हैं आप। मैं सोम और दोबारा स्वागत करता हूं आपका आपके यूट्यूब चैनल फार्मेसी एग्जिट एग्जाम में। आज हम हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी के मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर हॉस्पिटल फॉर्मुलरीज के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। हॉस्पिटल फॉर्मुलरी इज़ यूज्ड बाय हॉस्पिटल फॉर्मुलरीज किसके द्वारा यूज की जाती हैं और चेक वेदर इसे चेक किया जाता है एंड द मेडिसिन्स रिक्वायर्ड कौन सी मेडिसिन फॉर रिक्वायर्ड है टू ट्रीटमेंट के लिए अ पर्टिकुलर पेशेंट आर अवेलेबल इन द हॉस्पिटल और नॉट, और वो ड्रग हॉस्पिटल में अवेलेबल है कि नहीं है। तो देखते हैं, पहला है मेडिकल स्टाफ एंड सेकेंड फिजिशियन एंड थर्ड स्टाफ नर्स एंड फोर्थ फार्मासिस्ट। तो कौन यूज करता है हॉस्पिटल फार्मुलरी को? फिजिशियन यूज करता है और फिजिशियन चेकआउट करता है कि कौन सी दवा हॉस्पिटल में है या फिर नहीं है, या फिर कौन सी दवा पेशेंट के लिए रिक्वायर्ड है। तो पढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ब्लैंक स्पेस आर द ड्रग कंटेनिंग आइडेंटिकल एक्टिव कंपोनेंट। वो कौन सी दवाएं हैं जो कि कंटेन करती हैं आइडेंटिकल एक्टिव कंपोनेंट्स। तो इसका राइट आंसर है जेनेरिक इक्विवेलेंट, ना ही थेरेपेटिक इक्विवेलेंट या फिर बहुत ए एंड बी तो बिल्कुल नहीं, एंड नन ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर है ए, जेनेरिक इक्विवेलेंट। देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। द प्रिस्क्रिप्शन फॉर ब्लैंक स्पेस ड्रग शुड हैव पेशेंट एज। किस दवा के प्रिस्क्रिप्शन के लिए पेशेंट एज की ज़रूरत है या फिर पेशेंट एज होनी चाहिए? कार्डियोवास्कुलर के लिए या फिर एड्रेनर्जिक या कन्वल्सेंट या फिर नार्कोटिक। तो इसका राइट आंसर है नार्कोटिक। नार्कोटिक दवा में प्रिस्क्रिप्शन की बहुत ज़रूरत है, वो भी जो कि पेशेंट एज रखता है। तो राइट आंसर है नार्कोटिक। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। आफ्टर द फार्मुलरीज इज पब्लिश, फार्मुलरीज पब्लिश होने के बाद 2 कॉपीज ऑफ इट, इसकी 2 हार्ड कॉपियाँ या 2 कॉपियाँ आर सेंट टू द, किसे सेंड की जाती हैं? इंडियन हॉस्पिटल फार्मासिस्ट एसोसिएशन या फिर अमेरिकन सोसाइटी ऑफ हॉस्पिटल फार्मासिस्ट या फिर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन या फिर अमेरिकन सोसाइटी ऑफ हेल्थ सिस्टम फार्मासिस्ट। तो इसका राइट आंसर है अमेरिकन सोसाइटी ऑफ हॉस्पिटल फार्मासिस्ट। तो देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। A blank space paper and use of blank ink is the recommended for the development of formularies। किस कलर के पेपर को यूज किया जाता है ब्लैंक इंक के लिए, जो कि फॉर्मुलरीज के डेवलपमेंट को, जो कि हॉस्पिटल फॉर्मुलरीज के डेवलपमेंट के लिए रिकमेंडेड की जाती है? वाइट या फिर स्लाइटली ऑफ वाइट या बोथ ए एंड बी एंड कलर्ड। तो इसका राइट आंसर है बोथ ए एंड बी, वाइट और स्लाइटली ऑफ वाइट। देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन था अमाउंट ऑफ टेस्ट पब्लिश। जो भी अमाउंट टेस्ट पब्लिश्ड है अंडर ईच जेनेरिक ड्रग, प्रत्येक जेनेरिक ड्रग में डिपेंड्स ऑन द गोल्स स्टेबलाइज बाय द, किसके द्वारा? इंडियन फार्माकोपिया या फिर पीटीसी या फिर अमेरिकन सोसाइटी ऑफ हॉस्पिटल फार्मासिस्ट या इंडियन हॉस्पिटल फार्मासिस्ट एसोसिएशन। तो इसका राइट आंसर है पीटीसी। देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। ब्लैंक स्पेस इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ कार्डियोवास्कुलर ड्रग। वह कौन सी ड्रग है जो कि कार्डियोवास्कुलर ड्रग के एग्जाम्पल नहीं? एमाइल नाइट्रेट, ये तो है, लेवार्टेरिनॉल बाइटार्ट्रेट, इसका तो समझ नहीं आ रहा है कि नहीं, ब्रेस्कोलाइन हाइड्रोक्लोराइड, ये भी है आपकी कार्डियोवास्कुलर ड्रग, और मैनिटॉल हेक्सानाइट्रेट, ये भी है। तो बचा कौन? लेवार्टेरिनॉल बाइटार्ट्रेट। तो इसका राइट आंसर है बी। देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। द फॉर्मुलरी शुड बी रिवाइज्ड ब्लैंक स्पेस टू नो अबाउट द ड्रग एडेड और रिमूव फ्रॉम इट। फॉर्मुलरीज को रिवाइज करते जाना चाहिए टू नो, जानने के लिए ड्रग के बारे में कि कब वो ड्रग ऐड की जाए या फिर उसे हटाई जाए यहाँ से या फिर फार्मुलरी से। तो एनुअली साल में देखना चाहिए, साल में चेक करना चाहिए एक बार, या फिर आफ्टर 6 मंथ के बाद चेक करना चाहिए, या आफ्टर एवरी 3 मंथ, प्रत्येक 3 महीने के बाद चेक करनी चाहिए, एवरी मंथ। तो इसका राइट आंसर है एनुअली। देख तो
तरफ वाइल एडिंग ड्रग इन द फॉर्मुलरीज, जब हम किसी ड्रग को फॉर्मुलरीज में ऐड करते हैं, वन शुड चेक, एक चीज़ जरूर चेक करनी चाहिए कि द ड्रग आर रिकग्नाइज बाई फार्माकोपिया, ड्रग फार्माकोपिया से रिकग्नाइज है, एंड फॉर्मुलरीज आर अप्रूव्ड बाई अंडर, किसके अंडर में फॉर्मुलरीज अप्रूव्ड होनी चाहिए, फार्मेसी एक्ट या फिर ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट एंड रूल, या फूड एंड ड्रग एक्ट, या फिर नारकोटिक ड्रग एंड फिजियोटॉपिक सब्सटेंस एक्ट।